हेलो एवरीवन। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल जीएस बाय शुभा में। कैसे हैं आप सब लोग? मैं आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे, एकदम स्वस्थ होंगे। चलिए गाइज, अब अपनी आज की केमिस्ट्री की क्लास पर आते हैं। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हम मैटर के बारे में पढ़ रहे हैं, पदार्थ के बारे में पढ़ रहे हैं। तो आज की हमारी ये 13th क्लास है, 13वीं क्लास है। ठीक है। तो अब जो लास्ट क्लास हुई है उसमें हमने किस बारे में जाना था, किसी भी पदार्थ की क्या लेटेंट हीट क्या होती है, गुप्त ऊष्मा क्या होती है, उसके बारे में हम कंप्लीट अच्छे से पढ़ चुके हैं। ठीक है। आज हम क्या जानने वाले हैं? तो आज की जो क्लास है आपकी बहुत ही छोटी होने वाली है, मुश्किल से 5 मिनट की होगी। छोटा सा ही टॉपिक है, वो मैंने अलग इसलिए रख दिया क्योंकि कल से जो आपका स्टार्ट होगा वो हम क्या पढ़ेंगे, जब हम किसी भी पदार्थ की किसी भी मैटर के जब हम प्रेशर में कोई भी चेंजेस करते हैं, कोई भी परिवर्तन करते हैं, तो उसकी अवस्था में किस प्रकार से परिवर्तन होता है। ठीक है। जब किसी भी मैटर के जैसे सॉलिड सॉलिड हो या फिर लिक्विड हो या फिर गैस हो, जब हम उसके प्रेशर में किसी भी तरीके से जो चेंजेस करते हैं, तो उसके जो स्टेट है, जो उसकी अवस्था है, किस प्रकार से उसमें चेंजेस आते हैं, हम उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ने वाले हैं सब्लिमेशन के बारे में और ध्रुवपातन के बारे में। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम क्या जानने वाले हैं? हम जानने वाले हैं सब्लिमेशन के बारे में। किसके बारे में? सब्लिमेशन, जिसको हम हिंदी में ऊर्ध्वपातन बोलते हैं। तो सब्लिमेशन क्या होता है, चलिए जानते हैं। द चेंजिंग ऑफ अ सॉलिड डायरेक्टली इनटू वेपर्स ऑन हीटिंग एंड ऑफ वेपर्स इनटू सॉलिड ऑन कूलिंग इज नोन एज सब्लिमेशन। मतलब कोई भी ठोस है, जैसे हम कोई किसी भी ठोस को ले लीजिए, कोई भी ठोस पदार्थ है, तो किसी ठोस को गर्म करने पर वह सीधे वाष्प में तथा वाष्प को ठंडा करने पर वाष्प का सीधे ठोस में परिवर्तन क्या कहलाता है? ऊर्ध्वपातन कहलाता है। क्या कहलाता है? ऊर्ध्वपातन कहलाता है। मतलब कि कोई भी ठोस है, कोई भी सॉलिड है, अगर हम क्या कर रहे हैं, उसको हीट कर रहे हैं, ठीक है, तो वो डायरेक्ट लिक्विड में चेंज ना होके, मतलब उसको हम गर्म कर रहे हैं, तो वो डायरेक्ट लिक्विड में चेंज ना होकर डायरेक्ट वो किस में चेंज हो जा रहा है? गैसियस फॉर्म में, मतलब कि वेपर्स में या गैस में सीधा चेंज हो जा रहा है। तो वो या फिर कोई गैसियस फॉर्म में है, वाष्पीय अवस्था में है कोई भी पदार्थ, उसको जब हम ठंडा कर रहे हैं तो वापस वो किस में बन रहा है? वो वापस ठोस में जा रहा है, लिक्विड फॉर्म में नहीं बन जा रहा, वो वापस ठोस अवस्था में बन जा रहा है, सॉलिड बन जा रहा है। तो वो क्या कहलाता है? ये दोनों ही प्रक्रिया क्या कहलाती है? ऊर्ध्वपातन कहलाती है, जिसको हम इंग्लिश में सब्लिमेशन बोलते हैं। इतनी बात क्लियर है? चलिए अब मैं आपको किसके थ्रू एक इक्वेशन के थ्रू समझा देती हूँ। जैसे कोई भी सॉलिड है हमारा, ठीक है, तो सॉलिड है, उसको हम क्या कर रहे हैं? सॉलिड को हम हीट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? हीट कर रहे हैं। तो वो किस में बन जा रहा है? वेपर में। किस में? वेपर में, या फिर हम कह सकते हैं गैस में बन जा रहा है। ठीक है। और जब हम ये जो वेपर है, जो ये वेपर है, इसको हम क्या कर रहे हैं? इसको हम ठंडा कर रहे हैं, कूलिंग कर रहे हैं। तो ये किस में चेंज हो जाता है? ये डायरेक्ट सॉलिड में चेंज होता है। तो इस प्रोसेस को हम, इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? इसको ही हम क्या बोलते हैं? इसको ही हम बोलते हैं सब्लिमेशन। क्या बोलते हैं हम? ऊर्ध्वपातन। अब सब्लिमेशन होते क्या क्या है, चलिए उसके बारे में जानते हैं आगे। सब्लिमेशंस हैं, जैसे हमारा क्या हो गया? अमोनियम क्लोराइड हो गया, आयोडीन हो गया, कैम्फर हो गया, कपूर जिसको हम बोलते हैं, नेफ्थलीन हो गया और एंथ्रासीन हो गया। अब हिंदी में बोलते हैं, जैसे अमोनियम क्लोराइड है, तो अमोनियम क्लोराइड क्या है? एक सॉलिड है। तो सॉलिड को हम जब हीट करेंगे, गर्म करेंगे, तो वो डायरेक्ट वेपर्स में चेंज हो जाएगा, डायरेक्ट गैस में चेंज हो जाएगा। ऐसे ही आयोडीन है, आयोडीन को जब हम गर्म करेंगे तो आयोडीन डायरेक्ट किस में चेंज हो जाएगा? डायरेक्ट आयोडीन भी गैस में चेंज हो जाएगा, वेपर की फॉर्म में चला जाएगा। ऐसे ही क्या है? कपूर है, तो जैसे हम पूजा वाली कपूर होती है, पूजा में जब हम कपूर का यूज़ करते हैं, तो जब हम कपूर को जलाते हैं तो वो डायरेक्ट वेपर्स में ही चेंज हो जाती है, डायरेक्ट गैस में चेंज हो जाती है। वो क्या है? लिक्विड फॉर्म में नहीं चेंज होती। साथ ही साथ नैफ्थलीन है और एंथ्रासीन है। तो ये सब क्या है? ये सब सब्लिमेशंस है, मतलब कि इनको ये सॉलिड फॉर्म से डायरेक्ट किस में चेंज हो जाती है? डायरेक्ट ये गैसियस
फॉर्म में चेंज हो जाती है, मतलब कि गैसीय अवस्था में या फिर हम वाष्पीय अवस्था में किस बदल जाती है। और जब इनको हम क्या करते हैं, इनका उल्टा करते हैं जो वेपर्स में है, जैसे कि आयोडीन ले लीजिए। आयोडीन क्या है, आयोडीन अगर गैसियस फॉर्म में है, वे वाष्पीकरण वाष्प की अवस्था में है, तो जो गैसियस फॉर्म में आयोडीन, उसको अगर हम कूल करेंगे, ठंडा करेंगे, तो वो डायरेक्ट किस में चेंज हो जाएगा, लिक्विड में चेंज नहीं होगा, वो डायरेक्ट सॉलिड में चेंज हो जाएगा। ठीक है, ऐसी कपूर है, ऐसी नेफ्थलीन है और ऐसे ही एंथ्रासीन है। इतनी बात आपको क्लियर है। चलिए आगे जानते हैं आगे क्या कहा गया है। आगे कहा गया है नेफ्थलीन बॉल्स डिसअपियर्स विद टाइम विदाउट लीविंग बिहाइंड एनी रेसिड्यू। अब ये मैं समझाती हूँ आपको, समझने की कोशिश कीजिएगा। जो नेफ्थलीन की बॉल होती हैं, तो हम उनको क्या करते हैं, जैसे हमारे सर्दी के कपड़े हैं, ठीक है, या फिर हमारे गर्मी के कपड़े हैं। अब जैसे सर्दियाँ आ गई हैं, तो सर्दियों में हम क्या करेंगे, जो गर्मियों के हमारे कपड़े हैं उनको हम क्या करेंगे, उनको हम रख देंगे संभाल के, ठीक है, से अलमारी में या कहीं भी, क्योंकि जब गर्मी आएंगी तो हम उनका यूज़ हम तब करेंगे, सर्दी में तो उनका कोई यूज़ है ही नहीं ना। तो हम क्या करते हैं, उन कपड़ों में हम नेफ्थलीन की बॉल रख देते हैं। ठीक है, नेफ्थलीन की बॉल क्या कर देते हैं, उन कपड़ों के साथ रख देते हैं, ताकि क्या है, उनके उनमें उन कपड़ों में किसी भी तरीके के कोई फंगस ना लगे या कोई बैक्टीरिया उनको नुकसान ना पहुंचा सके। तो हम नेफ्थलीन की बॉल्स रख देते हैं। ठीक है, तो जैसे ही सर्दियाँ ख़त्म होती हैं और गर्मियाँ आती हैं, तो हम क्या देखते हैं, वो जो नेफ्थलीन की बॉल्स हैं वो वहाँ है ही नहीं, वो गायब है। तो वो क्या है, वो धीरे धीरे क्या है, वो वेपर्स में बनकर उड़ गई है, मतलब कि वो वेपर की फॉर्म में उड़ गई है, वो सॉलिड फॉर्म में थोड़ी ना होती है। थोड़े टाइम बाद हम क्या देखते हैं कि नेफ्थलीन की जो गेंद है बिना कोई अवशेष छोड़े समय के साथ गायब हो जाती है। मतलब कि थोड़े टाइम बाद वो क्या करती हैं, टाइम के साथ 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 जैसे ही टाइम होता रहता है, अब जैसे क्या गर्मियाँ कब से स्टार्ट होंगी, अप्रैल से स्टार्ट होंगी, मतलब कि फरवरी के बाद मार्च में धीरे धीरे गर्मियाँ आनी शुरू हो जाती हैं। तो धीरे 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 हम अपने जो हमारे जो सर्दी में हमने कपड़े अपने गर्मी के रख दिए हैं, उनको निकालेंगे, तो 2-3 महीने के अंदर अंदर आप क्या देखेंगे, जो नेफ्थलीन की हमने बॉल्स रखी है ना अपने कपड़ों में, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए फंगस से या फिर बैक्टीरिया से, तो वो क्या है, गायब हो गई हैं। तो ये किस प्रोसेस से हुआ है, ये भी किसी सब्लिमेशन प्रोसेस से ही ये पॉसिबल हो पाया है। तो गाइज ये आपका बहुत ही छोटा सा टॉपिक था। ठीक है, तो अब ऐसा करते हैं, इस टॉपिक को यहीं तक रहने देते हैं। अब कल हम मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। ठीक है, तो आज की क्लास आपको कैसी लगी है, प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर क्लास अच्छी लगी है तो लाइक भी कीजिएगा और बच्चों तक भी क्लास को शेयर कीजिएगा, ताकि और बच्चे भी इसके चैनल से जुड़ सकें और कंप्लीट साइंस डिटेल में पढ़ सकें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को भी दबाइएगा, ताकि जब मैं वीडियो अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन आ सके। आज के लिए इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।